नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और जहाँ भी होंगे दोस्तों आप ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, मैं आपका अपना राजीव शर्मा आज फिर आपके समक्ष जो है वो कुछ बातें लेकर उपस्थित हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें जो हैं वो अवश्य पसंद आएंगी। दोस्तों, आज के बाद की शुरुआत मैं किसी लेखक की उन चंद पंक्तियों से करने जा रहा हूँ जिसकी जैसी सोच वो वैसी कहानी रखता है। जिसकी जैसी सोच वो वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक, कोई परिंदों के लिए बंदूक, तो कोई परिंदों के लिए पानी रखता है, तो कोई परिंदों के लिए पानी रखता है। दोस्तों, आज की बात की शुरुआत मैं महाभारत के एक महान पात्र, एक आदर्श पात्र अर्जुन के माध्यम से शुरू करने जा रहा हूँ। दोस्तों, महाभारत का एक ऐसा पात्र अर्जुन जो एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के रूप में जगत प्रसिद्ध रहे हैं, आज उन्हीं के जीवन का एक उदाहरण देते हुए उनके समक्ष खड़ा एक दूसरा पात्र एकलव्य, इन दोनों के जीवन का अगर तुलनात्मक अध्ययन करके देखें तो दोनों को एक जैसी परिस्थितियां जो हैं वो कभी नहीं मिली, लेकिन दोनों जो हैं वो एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों की पंक्ति में शामिल हैं। दोस्तों, अगर आज के समय में बात की जाए और पूछा जाए हम लोगों से कि हम क्या बनना पसंद करेंगे, अर्जुन या एकलव्य, तो ज़्यादातर लोगों का यही उत्तर होगा कि हम अर्जुन बनना चाहेंगे। हम अर्जुन जैसे ही एक आदर्श शिष्य बनना स्वीकार करेंगे। दूसरी तरफ बात की जाए एकलव्य की, तो शायद बहुत कम लोग होंगे जो इस बात से सहमत होंगे कि हमें एकलव्य जैसा बनना है, एकलव्य जैसे होना है। इसी बात को, इसी विचारधारा को दूसरे दृष्टिकोण से सोचने की ज़रूरत है। अर्जुन, कल्पना कीजिए, धनुर्विद्या जो है वो सिखाई जा रही है। अर्जुन जो है धनुर्विद्या में निरंतर अभ्यास कर रहे हैं। उनका निशाना जो है वो बार बार चूक रहा है और उनका निशाना जो चूक रहा है उन गलतियों को सुधारने के लिए बार बार गुरु द्रोणाचार्य उन्हें जो है वो उपदेश दे रहे हैं कि अगली बार इस तरह की गलतियां ना दोहराई जाएं। तो पल पल जो है गुरु के दिशा निर्देश में जो है अर्जुन अभ्यास कर रहे हैं और निरंतर अभ्यास से उनका निशाना जो है वो एक दिन जो है वो अभेद हो रहा है। दूसरी तरफ एकलव्य, जिसके कोई गुरु नहीं है, जिसका वो निरंतर अकेला प्रतिकूल परिस्थितियों में भी लगातार हिम्मत नहीं हारते हुए भी लगातार प्रयास किए जा रहा है, निशाना उसका भी चूक रहा है, उसे कोई गुरु बताने वाला नहीं है। ऐसे बहुत से लोग आज भी दुनिया में मौजूद हैं जिनके पास मौजूदा रूप से उन्हें समझाने के लिए कोई उचित गुरु जो है वो उपलब्ध नहीं हो पाता। एकलव्य हिम्मत नहीं हारता, निरंतर प्रयास करता रहता है और एक दिन उसका निशाना भी अभेद होता है और वो भी अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, अब अगर कल्पना की जाए तो हर एक किसी को अर्जुन जैसा सौभाग्य प्राप्त नहीं होता, बहुत कम लोग होते हैं और इन परिस्थितियों में हमें एकलव्य जैसी हिम्मत, एकलव्य जैसा धैर्य, एकलव्य जैसा अनुशासन और एकलव्य जैसा कठोर अभ्यास जो है वो करने की आवश्यकता है। परिस्थितियाँ कैसी भी क्यों ना हो, हमें उन परिस्थितियों के अनुकूल, प्रतिकूल परिस्थितियों को भी अनुकूल परिस्थितियों में परिवर्तित करना है। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हमें अवसर तलाशने होंगे जैसे एकलव्य ने तलाशे थे। दूसरी तरफ देखा जाए तो एकलव्य जो है वो अर्जुन से भी महान माना गया क्योंकि उसे हर एक पल प्रतिकूल परिस्थिति मिली। ऐसे ही जीवन में अगर हमें प्रतिकूल परिस्थिति मिलती है तो हमें परिस्थिति के आगे जो है वो घुटने नहीं टेकने दोस्तों। हमें उस परिस्थिति में भी धैर्य, हिम्मत को अपने पास रखकर धैर्य से अपने लक्ष्य की ओर निरंतर अभ्यासरत रहना चाहिए। निश्चित ही हम सफलता को पा जाएंगे। दूसरा, इसी पहलू से एक बात जुड़ी हुई है, अनुशासन।
दोस्तों जीवन में अनुशासन का होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। यदि हमारा जीवन जो है वो किसी अनुशासन में नहीं बंधा हुआ तो मर्यादाहीन जीवन जो है वो हमें विनाश की ओर ही लेकर जाएगा। प्रकृति से सीखने की ज़रूरत है। नदी है तो वो भी अगर अपनी मर्यादा को तोड़ देती है बाढ़ का रूप धारण कर लेती है। हवा अपनी मर्यादा को छोड़ देती है तूफान का रूप धारण कर लेती है। बरसात अपनी मर्यादा को छोड़ देती है, वर्षा अपनी बरसात को, तो भी वो एक चक्रवात लेके आ जाती है जो कि जल प्रलय ला देता है। तो हमेशा ही अनुशासन वाले जीवन को महत्व दिया जाता रहा है, आगे भी दिया जाता रहेगा। और ख़ासकर विद्यार्थी जीवन से ही हम अगर अनुशासन में रहना सीख लेते हैं तो जीवन में हम अपना एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं और दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं अनुशासन की पालना करने के लिए। दोस्तों अनुशासन का मतलब जो है कतई ये नहीं है कि किसी को नियमों पे चलने के लिए बाध्य करना। अनुशासन का मतलब है अपने मन के ऊपर खुद शासन करना, सही या गलत का निर्णय करते हुए हमेशा सही मार्ग को चुनना। हम कहीं भी जा रहे हैं, यदि हमारे जीवन में अनुशासन होगा तो हम हर कार्य को बड़े आराम से कर सकते हैं, बड़े धैर्य के साथ कर सकते हैं, जीवन में संतुलन बनाते हुए कर सकते हैं। तो अनुशासन और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपना जो इरादा जो है उस इरादे को कमज़ोर नहीं होने देना। ये दो छोटे से विचार लेकर मैं आज आपके सामने प्रस्तुत हुआ था दोस्तों। तो एक तो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हमेशा एक आदर्श बनकर जो है वो हमें सबको उभरना है, और दूसरा जीवन में अनुशासन का पालन करना है। अनुशासन की पालना बहुत ज़रूरी है। और तीसरी और अंतिम महत्वपूर्ण बात आज के विचार की यही है कि दोस्तों हमेशा मुस्कुराते हुए जीवन जीना सीख लीजिए। मानव जन्म जो है वो बहुत दुर्लभ है और 84 लाख योनियां भुगतने के बाद हमें ये दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त हुआ है। और ये जीवन भी जो है सदा रहने वाला नहीं है, निरंतर परिवर्तनशील है। हमें अतीत काल में जो कुछ भी हमारे साथ घटित हुआ उन सब बातों को भूलकर हर रोज़ जो है जब हम सुबह उठते हैं भगवान जी से आशीर्वाद लेकर उस परमपिता परमात्मा को समर्पित करते हुए अपने आप को कि हे परमात्मा जिस रास्ते की ओर तू हमें चलाना चाहता है उस रास्ते पर चलने का हमें सामर्थ्य प्रदान कर, हमें सुबुद्धि प्रदान कर दोस्तों, क्योंकि हमारे अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। हम उस परमात्मा द्वारा रची हुई कठपुतलियाँ हैं। जिस तरह से वो हमें नचाना चाह रहा है वो हमें नचा रहा है। और उस परमपिता परमेश्वर से अगर हम निरंतर प्रार्थना करते रहें कि हम जो है उन्हीं रास्तों के ऊपर चलें जो रास्ता प्रभु आपने हमारे लिए तय किया हुआ है, उस रास्ते पर चलने का हमें सामर्थ्य है, हमें बल प्रदान करें। प्रार्थना का हमारे जीवन में बहुत महत्व रहा है। सुबह उठकर सर्बत की कामना, सर्बत का भला अगर हम मांगते हैं तो उसी में हमारा भी भला जो है, हमारा कल्याण भी अपने आप निहित हो जाता है। दोस्तों मैंने किसी किताब में पढ़ा था कि भगवान मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में जाकर किसी की पूजा करने से भी श्रेष्ठ श्रेणी का भगत वो है जो किसी असहाय, किसी गरीब आदमी, किसी ज़रूरतमंद की मदद करता है। तो दोस्तों जीवन में हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखिए, परोपकार की भावना अपने मन में लेकर के आइए और दूसरों के प्रति जो है वो संवेदनशील रहिए। जिस तरह का व्यवहार आप अपने लिए पसंद नहीं करते हैं वैसा व्यवहार दूसरों के साथ भी कतई मत कीजिए। और हमेशा जहाँ भी आप जिन परिस्थितियों में रह रहे हैं, जिस देश में रह रहे हैं, जिस भी वातावरण में रह रहे हैं, हमेशा ही उस वातावरण के बनाए हुए नियमों के अनुसार अपने आप को ढाल करके चलिए। तब आप देखेंगे कि आपका जीवन जो है वो निरंतर दिन प्रतिदिन जो है आपको जीवन का आनंद जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा। तो इन्हीं विचारों के साथ मैं आपसे इजाज़त ले रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बातें अवश्य पसंद आई होंगी। धन्यवाद।